हरे कृष्ण, राधे राधे। क्या आप भी तुलसी कंठी धारण करना चाहते हैं? आपने बहुत सारे लोगों को तुलसी कंठी धारण करते हुए देखा होगा और आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये क्यों धारण की जाती है, इसके धारण करने के क्या नियम हैं, क्या महत्व है। तो आज हम आपको तुलसी कंठी धारण करने के नियम के बारे में बताएंगे। शास्त्रों में कई जगह आया है कि जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं उन्हें कंठी माला पहननी चाहिए। पद्म पुराण में कहा गया है, जो लोग तुलसी की कंठी माला पहनते हैं और अपने शरीर पर 12 स्थानों पर चंदन का तिलक करते हैं, वे भगवान विष्णु कृष्ण के उपासक होते हैं और वैष्णव कहलाते हैं। उनकी उपस्थिति से सारा ब्रह्मांड शुद्ध होता है और अपनी उपस्थिति से ऐसे भक्त किसी भी स्थान को बैकुंठ की तरह शुभ बना सकते हैं। स्कंद पुराण में भी कहा गया है, जो लोग गोपी चंदन से अपनी ललाट और शरीर को भूषित करते हैं और गले में कंठी तुलसी माला धारण करते हैं, उन्हें यमराज के दूत छू भी नहीं पाते। श्रीमद् भागवतम में आया है कि यमराज अपने दूतों से कहते हैं, मेरे दूतों, तुम मेरे पुत्रों के समान हो और मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि तुम लोग कभी किसी वैष्णव को लेने पृथ्वी लोक मत जाना। वे भगवान के भक्त हैं और मृत्यु के उपरांत उन पर हमारा कोई हक नहीं बनता। जहाँ कंठी तुलसी माला होती है, गले में धारण करने वाले लोग होते हैं और जो भगवान के नाम का जप करते हैं, उन्हें यमराज के दूत छू भी नहीं पाते। तुलसी कंठी धारण कर नहाने वालों को सभी तीर्थों का फल मिलता है। तुलसी माला पहनने का प्राथमिक कारण भगवान कृष्ण के प्रति अपना समर्पण दिखाना है कि हे कृष्ण, मैं आपका हूँ और किसी का नहीं। जिस प्रकार धनी लोग अपने गले में ढेर सारे सोने और हीरे के आभूषणों को सजाना पसंद करते हैं, वैसे ही वैष्णव भक्त अपने गले में तुलसी कंठी धारण करना पसंद करते हैं। तुलसी महारानी कृष्ण भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए जो लोग तुलसी की माला धारण करते हैं वे भी कृष्ण को बहुत प्रिय हो जाते हैं। जैसे अगर आप भगवान विष्णु को भोग लगाना चाहते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण को भोग लगाना चाहते हैं, तो वह बिना तुलसी महारानी के, बिना तुलसी पत्र के भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे ही जब एक भक्त, एक वैष्णव अपने गले में तुलसी कंठी धारण करता है, इसका अर्थ यह है कि हम आपको, अपने आप को भगवान को समर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं और भगवान उसे वैसे ही अपना लेंगे, वैसे ही अपना मानेंगे जैसे कि भगवान भोग को, जिस भोग में तुलसी पत्र होता है, उसको स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न ये आता है कि तुलसी कंठी पहनने के नियम क्या हैं और इसे कैसे पहना जाए। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप तुलसी माला कहीं से भी खरीदें। इस्कॉन में भी मिलती है, वृंदावन अगर जाएं तो वहाँ पर भी मिलती हैं, तो आप वहाँ से माला लें। आप मंदिर में पुजारी जी के पास जाएं और उनसे अपनी माला भगवान के चरण कमलों से स्पर्श करवाएं। उसके बाद आप तुलसी माला धारण कर सकते हैं। अगला प्रश्न यह है कि तुलसी कंठी कितने घेरे में, कितने राउंड में धारण करनी चाहिए। कुछ लोग 1 राउंड में पहनते हैं, कुछ लोग 2 में पहनते हैं, कुछ लोग 3 राउंड में पहनते हैं। तो जो लोग 3 राउंड में तुलसी कंठी पहनते हैं, उसका अर्थ ये है कि वो दीक्षित हैं, उन्होंने किसी से दीक्षा ले रखी है, उन्होंने किसी को अपना गुरु बना रखा है। जो लोग गुरु बना चुके हैं, दीक्षित हैं, वो 3 राउंड में, 3 घेरे में तुलसी कंठी धारण करते हैं। यदि आप कुछ महीने में दीक्षा लेने वाले हैं या आप चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी दीक्षा लें, तो आप गले में 2 लाइन वाली, 2 घेरे वाली माला पहन सकते हैं। एक बार माला पहनने के बाद आपको इसे उतारना नहीं चाहिए। तुलसी की माला, तुलसी कंठी आपको अनेक खतरों से बचाती है, यहाँ तक कि सबसे बड़ा खतरा जो कि यमदूतों से होता है, उससे भी बचाती है। ये दिखावे के लिए नहीं पहनी जाती, बल्कि ये आपको याद दिलाती रहेगी। जब भी आप कुछ भी खाएंगे, पिएंगे, तो आप वो सब खाएंगे, पिएंगे जो आप भगवान कृष्ण को अर्पण कर सकते हैं
और हाँ, तुलसी माला धारण करने के, कंठी धारण करने के कुछ नियम हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले, अगर आप तुलसी कंठी धारण करना चाहते हैं तो आपको शुद्ध सात्विक भोजन, वो भी भगवान को भोग लगाकर ग्रहण करना होगा। तो इसलिए आप नॉन वेज नहीं खा सकते, आप गार्लिक, अनियन, लहसुन, प्याज ये सब नहीं खाएं और भगवान को अर्पण करके ही भगवान के प्रसाद स्वरूप भोजन को ग्रहण करें। आप किसी भी प्रकार का जुआ ना खेलें, नंबर 2। नंबर 3, किसी भी प्रकार का नशा ना करें। नंबर 4, किसी भी प्रकार का अनैतिक संबंध ना बनाएं। और तुलसी माला धारण करने के लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आप ऐसा कर सकते हैं, पहले आप कुछ समय के लिए इन सब चीज़ों की छोड़ने की प्रैक्टिस करें। जैसे अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो आप बिना लहसुन प्याज वाला खाना खाने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि आप तुलसी माला, तुलसी कंठी धारण करने के बाद भगवान को भोग लगा कर खाएंगे और भगवान के भोग में लहसुन, प्याज या किसी भी ऐसे तामसिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है। तुलसी कंठी धारण करने के बाद आपको जप भी करना होगा। चाहे आप कितना ही जप करें, आप एक माला से स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले इस चीज़ की भी प्रैक्टिस कर लें, आप अपने फिंगर्स पे जप कर सकते हैं। उसके बाद आप माला से, तुलसी माला से जप कर सकते हैं। अब ये प्रश्न आता है कि जप कौन से मंत्र का करें? तो जो मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्र है। इसका आप कभी भी कहीं भी जप कर सकते हैं, लेकिन तुलसी माला से जप आप शुद्ध अवस्था में ही कर सकते हैं। बट बिना तुलसी माला के जब आप जप कर रहे हैं, जप माला आपके पास नहीं है, तब आप चलते फिरते, उठते बैठते इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसमें कोई भी शुद्धता अशुद्धता वाली बात नहीं है। कली संतान उपनिषद में भी बताया गया है कि 16 शब्द हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे विशेष रूप से भौतिकवादी कलयुग के अपमानजनक और दूषित प्रभाव का प्रतिकार करने के लिए हैं। हरे कृष्ण का पवित्र नाम का जप ही लोगों को सभी तरह की समस्याओं से बचा सकता है। कलयुग में नाम जप बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और अन्य कोई विकल्प नहीं है। तुलसी माला पहनने के बाद आपको झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, पाप करने से बचना चाहिए। और आप जब नाम जप शुरू कर देते हैं, तुलसी कंठी पहन लेते हैं, तो तुलसी महारानी की इतनी कृपा होती है कि धीरे धीरे अगर आप में कुछ ऐसी आदतें भी हैं, जैसे झूठ बोलना या कुछ पाप कर रहे हैं, तो धीरे धीरे खुद ही कम हो जाती हैं। नाम जप का इतना प्रभाव है, लेकिन जो लोग हैं वो उसको मानते नहीं हैं, क्योंकि नाम इतना सरल सीधा साधन है कि लोग इसके महत्व को स्वीकारते नहीं हैं। तो आप भी धारण कीजिए तुलसी कंठी माला और भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के, भगवान राम के प्रिय बन जाइए। राधे राधे, हरे कृष्ण।